जी। तो अभी तक so far we have studied all the tenses, and today we are going to look at the conditional sentences and other things related to the grammar. अब अभी जो हम लोगों ने अभी तक क्लासेस फिजिकल सेटिंग्स के अंदर ली थी वो आपको समझ में आई? यस सर। अच्छा, सही। चले, अब क्या हम इंतजार करें दीगर स्टूडेंट्स का या स्टार्ट कर दें सब? वेट करते हैं। वेट करें। ऑलराइट। अच्छा, कोई क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहती हैं तो? नो सर। एग्जाम्स कब से हैं इसके? एग्जाम्स एग्जाम्स बस हैं, स्टार्ट होने वाले। बिजनेस राइटिंग का कब होगा? हम है मुस्तकुल करीब में ही स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3 क्लासेस है हमारे, उसके बाद पेपर है। पेपर मैंने जो रखा है मैं आपको उसकी तफसीलात बता देता हूँ। ओके। आप सब अपनी वीडियोस ओपन कर लें। इदरीस, सागर कुमार, अमित बजंजो, अब बुक्स देखी आप लोगों ने? यस सर। कैसी लगी आपको? अच्छी है सर। नॉलेज है काफी इसमें। सही, शुक्रिया। आप अपनी वीडियो ऑन कर लें। इदरीस, वाहिद, चवेरिया, हामिद। सर वीडियो ऑन करना जरूरी है? क्या क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, नहीं करना चाहती हैं अगर लड़कियां तो अलहदा बात है, लेकिन लड़के तो सब करें। सर मैं नहीं करना चाहती। हाँ सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन इंटरेक्टिव रहिएगा आप, ताकि मुझे पता यस चले कि सर। पीछे कोई जी है। यस सर। क्योंकि पता नहीं चलता कि कोई पीछे है भी या नहीं है। एनीवेज, चले, सागर कुमार भी आ गए, हामिद बदन जो भी आ गए, और बाकी स्टूडेंट्स का पता नहीं चल रहा। इदरीस भी आ गए, लेकिन ये लोग बात नहीं कर रहे। वजह? इदरीस। यस सर। हामिद बिजंजो। हाँ हामिद, यस सर। स्टार्ट करें क्लास? यस सर। सही। इदरीस, जी सर। चलिए अब हम लोग क्लास का बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टेंसेस पढ़े थे, याद है? हम्म। आप लोग अपने वीडियोस को ओपन करें। इदरीस, हामिद, हामिद, हाँ। थैंक यू, थैंक यू हामिद। इदरीस आप भी कर लो ओपन। इदरीस, थैंक यू इदरीस। चलिए, अच्छा अब हम क्लास का स्टार्ट करते हैं बाकायदा। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर तमाम टेंसेस कंप्लीट किए थे। जब हम लोग फिजिकल सेटिंग्स के अंदर क्लासेस ले रहे थे, याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों यस को गोइंग टू, विल, इनका डिफरेंस समझाया था।
और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है फ्यूचर मीनिंग्स के लिए। ये याद रखना। अब मैं जो मेरा पेपर होगा उसके अंदर इसी नौयत के सवाल पूछूंगा, और मैं एक पैसेज दूंगा उसके अंदर से सही और गलत तुम लोगों को जैसे कुछ सवालात होंगे, तुम लोगों को बताना होगा ये सही है या गलत है। आ रही है बात समझ में? एक पैसेज दूंगा और उसमें से तुम्हें देख के ये बताना होगा कि ये जो लिखा हुआ है, यानी उसके बाद कुछ नीचे स्टेटमेंट्स होंगी, तुम्हें ये फाइंड आउट करना होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सही है? इसके अलावा तुम लोगों को टेंसेस से रिलेटेड मैं कुछ पेपर दूंगा। सही है? टेंसेस से रिलेटेड कुछ पेपर दूंगा। सही है? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझ लेना तुम लोग, क्योंकि पेपर इसी नौयत का होगा। सही? कंडीशनल सेंटेंसेस पता ही तुम लोगों को क्या होते हैं? हाँ इद्रीस, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं पता है तुम्हें? इद्रीस, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हेलो सर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब आई। अच्छा सर, कंडीशन सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें एफ होता है, मतलब अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। वेरी ट्रू। हाँ वेरी ट्रू। हाँ, ये तीन तरह के होते हैं। सही है? यस। एक रियल कंडीशंस होती हैं, एक अनरियल कंडीशंस होती हैं, एक अनफुलफिल्ड कंडीशंस होती हैं। सही? तो रियल कंडीशंस क्या होती हैं? इसके अंदर हम, यानी एक लेट सपोज मैं आई विजिट सम फ्रेंड्स, and if I let's suppose if I left my cell phone at their place, and I ask at a phone call uh, to pick up that phone, to pick up that cell phone uh, to my friend, so probably he will say if I find it, I will I will give it back to you. सही? तो ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली it consists of two parts. Say the if part and the main phrase and the main clause. So the first sentence, the if part, and of course I mean that is a real situation because there is a real possibility that my friend will find out the mobile that I'm referring to, because I'm sure that I have left my cell phone at his place. So in these conditions, say there we are supposed to use with if part present simple tense, and the main clause we make with the future sentence. Either we are going to use will or going to or present continuous tense. Hamid, why did you stop your video? Kindly please keep your videos open so that this class Yes. become interactive and Yes. I Okay. find the reasons to talk with you, because if there is a blank screen probably I would Yes, sir. be rather unexcited because I do not know on the other side there is any person or not. So Yes, sir. the first conditional sentence that is based on real situations, remember, if in its if part we are supposed to use present simple tense. सही? हम if part के अंदर present simple tense इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो मेन क्लॉज है उसके अंदर हम will इस्तेमाल करेंगे। तुम लोगों के पास बुक है? बुक है तुम लोगों के पास? हामिद तुम्हारे पास है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. बुक है? अब तुम एक इसके अंदर ना एक यूनिट है बुक का, मैं बता रहा हूँ, खोलो जरा तुम। यूनिट 19 पेज नंबर 73।
खोला आपने? यस सर मिल गया। मिल गया? तो इसमें यस तुम सर। देखो, इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया, व्हाट टाइम विल यू फोन मी टुमारो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल फोन यू व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क। यही सेंटेंस है, आई विल फोन Yes, यू sir. व्हेन आई गेट बैक फ्रॉम वर्क। तो हमने जो मेन क्लॉज है, यानी मैं तुम्हें फोन करूंगा, आई विल फोन यू, सही, यहां हमने विल इस्तेमाल किया मेन क्लॉज के अंदर, सही। लेकिन जैसे ही व्हेन पार्ट आया, तो बावजूद इसके कि हम फ्यूचर इवेंट को रेफर कर रहे हैं, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया है। ये बात समझ में आई? हाँ, देखिए हम क्या कह रहे हैं, आई विल फोन यू, that is the main clause, and I'm using the word will as a helping verb to make it a future sentence, सही है, to refer to a future event. But still in the next clause we are referring to a future event, but we are using present simple tense to refer to a future event. So that is the condition that we have to observe or abide to when we are making sentences with in a real situations of present of conditional sentences. Is it clear? इधर सी बात समझ में आई हामिद? यस सर। यस सर। सही। यस तो सर। हम देखो, जैसे मिसाल एक और एग्जांपल है, हम बाहर जाएंगे जब बारिश रुक जाएगी, सही। तो हम बाहर जाएंगे, ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है, वी विल गो आउट, सही। और जब बारिश रुक जाएगी तो ये व्हेन क्लॉज है, सही। इफ और व्हेन के अंदर भी एक थोड़ा सा फर्क है, यानी व्हेन हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज होनी ही है, और इफ हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन there are some chances that something will take place, सही। when something is inevitable then we are supposed to use when, जब कोई चीज होनी ही है, सही है, लाजमी है कि वो हो, सही, इनएविटेबल है, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे when। लेकिन जब किसी चीज के चांसेस हो कि वो हो सकता है कि ना भी हो, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, फिर हम इस्तेमाल करेंगे क्या, if, सही। और तलहा भी आ गए हैं, हेलो तलहा, हसनैन, यूनुस, can you guys hear me? Yes, sir, we can. No, I'm not asking you, I'm asking to Hasnain and Talha. He's trying to connect. Hamid, चलिए अब जरा कुछ, तो अब आप देखें ये सेंटेंस, when we will go out when it stops raining, when it stops raining, सही है। तो हमने क्या किया, हमने एक फ्यूचर इवेंट के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया है, सही है। तुम लोग पेज नंबर 74 के ऊपर जो फर्स्ट एग्जांपल है वो देखो जरा, इदरीस, पेज नंबर 74 खोला है तुमने, हमारे पास बुक है? Yes, sir. Yes, sir. उस पे देखो पेज नंबर 74 पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है। फर्स्ट एग्जांपल देखो जरा तुम, We will go out when it stops raining. सही। तो क्या हमने क्यों इस्तेमाल किया when it stops raining? हम तो कह रहे हैं कि जब बारिश रुक जाएगी, ये तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, Yes, sir. लेकिन हमने क्यों इस्तेमाल किया? Real. वेरी गुड, ये Real रियल condition. सिचुएशन है, और रियल सिचुएशन के अंदर हम when और if पार्ट के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, जो कि रेफर करता है किसी फ्यूचर इवेंट को, सही है हामिद? यस सर। जवेरिया, जवेरिया, आर यू देयर? Yes, sir. सर Alright. दो जवेरिया है। वो जवेरी है। हाँ,
सही है। तो अब एक और सेंटेंस देखो तुम, उसी के बिल्कुल नीचे, जब तुम दोबारा लंदन आओ तो तुम लाजमी मुझसे मिलने आना। तो अब व्हेन पार्ट के अंदर हम देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें, व्हेन यू आर इन लंदन अगेन, व्हेन यू आर इन लंदन अगेन। और फिर उसके बाद हम मेन क्लॉज के लिए हम लोग मस्ट इस्तेमाल करें। मस्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब हम ये कहते हैं कि कोई काम लाजमी होगा। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर, डू नॉट गो एट द रोड साइड रेस्टोरेंट, इट मस्ट बी वेरी क्राउडेड एंड नॉइजी। सही है। रोड साइड रेस्टोरेंट पे मत जाना, वो बहुत वहां पे शोर होगा, वो बहुत क्राउडेड होगा। समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आ रही है? हाँ जवेरियो। यस सर। और कौन सी जवेरिया से पूछ रहे हैं? जवेरिया दोनों, जवेरिया शमशाद से भी, जवेरिया जावेद से भी। यस सर। यस सर। सही है, सही है। इदरीस, इदरीस ने बंद क्यों कर दिया अपना? स्क्रीन ऑफ कर दी इसने। एनीवेज, सही है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सही है। व्हेन, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? व्हेन यू ग्रो अप, हम ये नहीं कह रहे व्हेन यू विल ग्रो अप, व्हेन यू ग्रो अप। सही। हाँ जवेरिया, हसनैन, तलहा। यस सर। यस सर। ये तलहा और हसनैन, ये तो तलहा तो कनेक्टिंग टू ऑडियो, उनसे ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही। हसनैन क्यों ऑफ किया हुआ है हसनैन ने, मुझे नहीं पता। इसका मतलब मैं इनकी प्रेजेंस नहीं लगाऊंगा हसनैन वगैरह की। सर अच्छा तला कह रहे हैं इनका स्पीकर ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, सही। अच्छा, जिस तरीके से व्हेन और इफ पार्ट में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, ये याद रखिएगा हामिद, अदरीस, बिल्कुल इसी तरीके से Yes, हम yes, sir. आफ्टर, एज सून एज, until, till, before, in, while, इन तमाम अल्फाज के साथ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। सही। जो कि रेफर करता है फ्यूचर से इवेंट को। तो जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे नेक्स्ट जुमला आप देखें, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा जब मैं छुट्टियों पर होऊंगा। I'm going to read a lot of books while I'm on holiday. मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा जब मैं हॉलीडे पे होऊंगा। I'm going to read a lot of books while I'm on holiday. सही। तो while I'm on holiday, while के साथ हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया? प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि रेफर कर रहा है फ्यूचर इवेंट को, जब मैं छुट्टियों पर होऊंगा। सही। और क्या रीजन है कि हमने I'm going to read a lot of books इस्तेमाल किया है? हाँ हामिद, इदरीस, जवेरिया, क्या रीजन है कि हमने आई एम गोइंग टू इस्तेमाल किया बजाय इसके कि आई विल? जी हामिद। Yes, sir. क्या रीजन है हमने विल इस्तेमाल नहीं किया, गोइंग टू इस्तेमाल किया पहले सेंटेंस के अंदर? सर कंटिन्यूस नहीं होगा स्टार्ट में आई एम गोइंग टू रीड, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये गोइंग टू का स्ट्रक्चर है। यस सर, प्रेजेंट गोइंग टू का कंटिन्यूअस तो स्ट्रक्चर। हम यस इस सर। तरीके से बनाए थे, आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स व्हाइल यस आई एम सर। ऑन हॉलीडे। यहाँ हमने आई एम रीडिंग नहीं बोला, हमने बोला है आई एम गोइंग टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स व्हाइल आई एम ऑन हॉलीडे। सर एक मिनट मुझे कुछ याद आया। बताओ। सर अगर हम लोग वो विजिट पर होते हैं और जब विजिट पर होते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं, और जब होकर आ जाते हैं तो बीन आपने बताया नहीं। नहीं, वो तो अलग है। वो जब तो डिसीजन कर रहे होते हैं सर जब डिसीजन कर रहे होते हैं तो गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिसीजन कर रहे होते जब नहीं। ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसीजन करते हैं तो विल इस्तेमाल करते हैं, और वेरी पहले ट्रू, से प्लान होता है तो गोइंग टू बोलते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यस सर। हाँ, यहाँ पे सिचुएशन मुख्तलिफ है। यहाँ पर हम इस तरह, यहाँ पर हम गोइंग टू इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं पहले ही। सही। हम पहले ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम जो है बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे। उस वक्त एट द टाइम ऑफ डिसीजन, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हमने ये डिसाइड नहीं किया। तो अगर हम उसी वक्त डिसाइड करते तो हम यहाँ विल इस्तेमाल करते, लेकिन हम ये पहले ही डिसाइड कर चुके थे। सही। और अब हम बता रहे हैं किसी अपने दोस्त को कि भाई मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा,
यानी इसका मतलब ये है मेरे बहुत सारी किताबें पढ़ने का इरादा है जब मैं हॉलीडेज पे होऊंगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, अगर यहाँ पे ये सिचुएशन होती है कि मैं अभी इसी लम्हे फैसला कर रहा होता तो यहाँ पर आई विल आता, लेकिन जैसे इदरीस ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, यहाँ गोइंग टू इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। और हम गोइंग टू, याद है तुम लोगों को मैंने बताया था कि हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई चीज डिसाइड कर चुके हैं पहले ही, लेकिन यस सर। उसकी अरेंजमेंट्स नहीं है अभी वो हॉलीडे पे नहीं गया है, इस वजह से वो गोइंग टू इस्तेमाल कर रहा था। सही है? अच्छा चलो अब एक और इसके नीचे वाला सेंटेंस देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। मैं एतवार को घर वापस जाऊंगा। अब पहले से थोड़ा सा इसी सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। मैं एतवार को घर वापस जाऊंगा, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम गोइंग बैक होम ऑन संडे, यहाँ आई एम गोइंग बैक होम ऑन संडे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई मुझे बताएगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सर ये डिसाइड, सर ये इसकी अरेंजमेंट भी है और ये डिसाइड भी है, मतलब इतवार वाले दिन कर जाऊंगा। वेरी ट्रू जवेरिया, वेरी ट्रू, क्योंकि डिसाइडेड भी है और अरेंज्ड भी है। हाँ, इतवार हमने Yes, टाइम sir. भी दे दिया, हमने दिन भी बता Yes, दिया। sir, time. सही। अब इसके बाद वाला सेंटेंस देखो, मैं म्यूजियम जाना पसंद करूंगा अपने जाने से पहले। अब यहाँ पर अब ये एक एक्सप्रेशन है खास तौर पे, वुड लाइक जो होता है ना वो इक्विवेलेंट है वांट के। सही। वुड लाइक जो है वो एक पोलाइट वे है ये कहने का कि मैं ये चीज चाहता हूँ। समझ में आ रही बात? Yes, sir. I would like some information about the hotel, please. I would like का मतलब ये I want some information about the hotel, please. इधर समझ में आ रही है बात? यस सर। सही। तो अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं म्यूजियम जाना पसंद करूंगा अपने जाने से पहले। तो वो कह रहा है I would like to visit the museum before I go. Before I go, अपने जाने से पहले, before I go. सही। अब यहाँ बिफोर के साथ इसने क्या इस्तेमाल किया है? फ्यूचर विल नहीं इस्तेमाल कर रहा, बल्कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल कर रहा है। बिफोर आई गो, उसने ये नहीं बोला बिफोर आई विल गो। मैं खास तौर पे स्ट्रेस दे रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर। ये समझ में आ गई बात? हाँ, इदरीस, हामिद। यस सर। जवेरिया, क्या सही है? अब आप एक और सेंटेंस देखें। आई वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम बिफोर आई गो। यहीं रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। यहीं रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। स्टे हियर। अब until के साथ भी हम दोबारा कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल, until I come back। ये याद रखना कि हम until और unless के साथ, भाई ये जवेरिया, Yes. ये बच्ची की आवाज क्यों आ रही है? बच्चे को म्यूट कर दो तो। Yes, sir. ये तंग कर रही है मुझे। चलो खैर। स्टे हियर until I come back। until I come back, ये याद रखिएगा। until और unless ये जब भी आते हैं तो हम ये सर ये सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट है आप माशाल्लाह से। अच्छा सही है। तो हम ये याद रखना, जब भी हम ये बोलेंगे until इस्तेमाल करेंगे, until या unless, तो हम जो नेक्स्ट क्लॉज होगा, नेक्स्ट फ्रेज होगा, उसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि until का मतलब ही होता है नॉट टिल। हामिद समझ में आ रही है बात? इदरीस समझ में आ रही है बात? ये यस सर। यस सर। until का मतलब यही होता है। तो हम इसके साथ यहाँ ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अजहर, अब्बास, इज़ाम अपने फोन कर लें आप लोग, स्पीकर्स भी, और आप लोग अपने वीडियोस भी ऑन कर लें। सही। तो हम ये कहेंगे स्टे हियर अंटिल आई कम बैक। अब आप ये नहीं कह सकते स्टे हियर अंटिल आई डू नॉट कम बैक, जब तक मैं वापस ना जाऊं। नहीं, स्टे हियर अंटिल आई कम बैक। सही।
एक और सेंटेंस के नीचे वाला देखो, मैं फराज से मिलना चाहता हूं उसके बाहर जाने से पहले, तो आई वॉन्ट टू सी फराज बिफोर ही गोज आउट। आई वॉन्ट टू सी फराज बिफोर ही गोज आउट। सही। तो आई वॉन्ट टू सी फराज बिफोर ही गोज आउट। अब हम ये नहीं कह सकते बिफोर ही विल गो आउट, बिफोर ही गोज आउट। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखो, हम कल छुट्टियों पर जाएंगे, मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा जब हम वापस आ जाएंगे। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडेज टुमारो। यहाँ हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? क्योंकि that is decided and arranged as well. We are going on holidays tomorrow. I will tell you all about it. मैं तो उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेन क्लॉज है तो I will हमने इस्तेमाल किया। I will tell you all about it when we come back, जब हम वापस आ जाएंगे। When we come back. सही? इधरी समझ में आई बात? हामिद? Sir, yes, sir. Yes, sir. सही सही। अच्छा एक और देखो जरा, ये देखें आप जुमला, फराज बहुत मुख्तलिफ दिखाई देता है। जब तुम उसे दोबारा देखोगे तुम उसे पहचानोगे नहीं। फराज लुक्स वेरी डिफरेंट नाउ। When you see him again, you will not recognize him. When you see him again, you will not recognize him. जब तुम उसे दोबारा देखोगे तुम उसे पहचानोगे नहीं। When you see him again, you will not recognize him. सही, ये बात समझ में आई? Him. मेन क्लॉज। हाँ इदरीस या Yes, हामिद sir. में से कोई समझाएगा मुझे क्या क्या हुआ इस सेंटेंस के अंदर? When you see him again, you will not recognize him. हामिद, हमने क्यों इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बनाया है when पार्ट को? जवेरिया? Yes, sir. हाँ क्यों बनाया हमने इसे प्रेजेंट में? When you see him again, you will not recognize him. Sir, idea नहीं। क्योंकि हम ये रियल ये कंडीशंस रियल है। है। हाँ ये रियल कंडीशंस है। रियल कंडीशंस के अंदर हम व्हेन पार्ट के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ ये इसको जहन नशीन कर लो। Yes, sir. पेपर में मैं इसी तरह के सवाल पूछूंगा। सही है? तो हम Yes, sir. कहेंगे when you see him again, और फिर मेन क्लॉज में विल आएगा, you will not recognize him. When you see him again, you will not recognize him. सही? हमें लाजमी कुछ करना चाहिए जल्दी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेन क्लॉज में तो मस्ट आएगा क्योंकि लाजमी आ रहा है। सही है इदरीस? हामिद, ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Must have. Yes, sir. वी मस्ट डू समथिंग सून। अब बिफोर आ रहा है तो इट विल बी टू लेट नहीं बोला है। हमने क्या बोला? बिफोर इट इज Too late. टू लेट। बिफोर इट इज टू लेट। हमने ये नहीं बोला बिफोर इट विल बी टू लेट, हमने बोला बिफोर इट इज टू लेट। सही है? इसी तरीके से मैं कल टेनिस खेलूंगा। मैं टेनिस खेलना पसंद करूंगा अगर मौसम अच्छा होगा। तो आई वुड लाइक टू प्ले टेनिस। अब आई वुड लाइक टू हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है। सही है? जैसे आई वॉन्ट टू प्ले टेनिस, आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये ना कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं आई वुड लाइक टू प्ले टेनिस। सही है? इफ द वेदर इज नाइस, अगर मौसम अच्छा होगा। इफ द वेदर इज नाइस। सही? बात समझ में आई? जी सर। हमने ये नहीं बोला इफ द वेदर विल बी नाइस। सही है? हमने बोला इफ द वेदर इज नाइस। सही है ना इदरीस? यस सर, अगर होगा। सही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये बड़ा जबरदस्त सेंटेंस है। आई एम गोइंग आउट नाउ, मैं बाहर जा रहा हूँ। इफ समबडी फोन्स मी, हमने ये नहीं बोला if somebody will phone me, if somebody phones me. Puts me. सही? when I am out, जब मैं बाहर हूँ। सही? if पार्ट भी आ रहा है, when पार्ट भी आ रहा है इसी सेंटेंस के अंदर। if somebody phones me when I am out, ये नहीं बोला when I will be out, ये बोला है when I am out. so can you take message please? Please. can you take message please? सही? अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हमें देर हो जाएगी।
if we do not hurry, we will be late. Late. Say if we do not hurry, we will be late. If part में हम लोग present simple tense इस्तेमाल किया है. If we do not hurry, we will be Late. late. सही है. इसी तरीके से अगर मैं शॉपिंग पे जाऊंगा तो कुछ फल खरीद लूंगा. If I go shopping, I will buy some fruits. If I go shopping, if part में हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया, गौर किया आपने? जी सर. Yes, sir. Present simple. Simple. Present simple. If I go shopping, हाँ. Present simple. If I go shopping, I will buy some fruits. I will be. सही. परेशान मत होना अगर आज रात मुझे देर हो जाए. Do not worry if I am late tonight. Right. सही. If I am late tonight, ये नहीं बोला if I will be late tonight. सही. इसी तरीके से मैं उससे बात नहीं करूंगा अगर वो मुझसे माफी नहीं मांगेगी. तो अब आप इसके अंदर देख रहे हैं किस तरीके से सेंटेंस बनाया. I won't talk to her until she apologizes to me. Apologize का मतलब होता है माफी मांगना. अच्छा, ये नहीं बोला हमने until she doesn't apologize to me. ये याद रखना. और से देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से हो रही है, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा. हमने ये नहीं बोला until she doesn't apologize to me. समझ में आ रही है बात? हमने क्या बोला? हमें until she apologizes to me. until she apologizes to me. He apologizes to me. हाँ, Yes, sir. until she apologizes to me. हमने ये क्यों बोला? क्योंकि हम अगर ये कहते हैं until she doesn't apologize to me तो ये गलत हो जाता. वजह इसकी ये क्योंकि until का मतलब क्या होता है? Not till. Not till. सही है. Yes, until sir. का मतलब not till होता है. Not till. अच्छा, अगर ये जैसे हम लोग लेट्स सपोज ये मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, तो मैं आप लोगों को एक लिंक और भेजूंगा. सही है. तो आप उस पर क्लिक करके फिर Yes. आप इसके ऊपर आ जाएंगे. सही है. Yes, sir. Yes, sir. मोहम्मद बिलाल, आप अपने वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे? हसनैन यूनुस, एनीवेज चलें. तो ये देखें आप लोग एक सेंटेंस कि चलो घर चलें इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए. जैसे ये लेट्स के जो जुमले होते हैं ना, ये सजेशंस देने के लिए होते हैं. जब हम सजेस्ट करते हैं ना कोई काम कि ये कर लो भाई, तो हम ये बोलते हैं लेट्स गो होम, लेट्स गो होम, लेट्स डू समथिंग. आ रही बात समझ में? चलो पैदल चलते हैं, लेट्स वॉक होम. तो हम इस्तेमाल करते हैं लेट्स. सही है. तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है. लेट्स गो होम बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग. अब हमने ये नहीं बोला बिफोर इट विल स्टार्ट रेनिंग, हमने बोला बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग. इसी तरीके से क्या आप मुझे बता देंगे जितना जल्दी मुमकिन हो? सबसे आखिरी सेंटेंस देखो, सबसे आखिरी इसमें सेंटेंस आईएनजी यूज हुआ है ना रनिंग में. कहाँ पर? हाँ, इट इज, रनिंग. लेकिन वो स्टार्ट्स के साथ इस्तेमाल हुआ है ना. बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग. हम ये भी कह सकते हैं बिफोर इट स्टार्ट्स टू रेन, ये भी कह सकते हैं. सही. यस सर. तो आखिरी सेंटेंस देखें आप लोग. क्या आप मुझे बता देंगे जितना जल्दी मुमकिन हो? तो हम विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम किसी से कोई काम कहते हैं करने के लिए, तब. या कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सही है. कैन यू लेट मी नो एज सून एज इट इज पॉसिबल. कैन यू लेट मी नो एज सून एज इट इज पॉसिबल. क्या मुझे बता सकते हैं जितना जल्दी मुमकिन हो, जितना जल्दी मुमकिन हो. सही. तो हमने एज सून एज ये एक वर्ड, एक वो है, क्लॉज है. इसके अंदर इसके साथ हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे. एज सून एज इट विल बी पॉसिबल ये नहीं कह सकते. एज सून एज इट इज पॉसिबल. एज सून एज का मतलब जितना जल्दी मुमकिन. सही है. इदरीस, हामिद. अच्छा, मेरे ख्याल से अब ये मेरे ख्याल से सेशन खत्म हो रहा है. मैं तुम लोगों को लिंक रिन्यू करके भेज रहा हूँ. सही है. ओके सर. तुम लोगों को पता है किस तरीके से रिन्यू होता है?
सर यस सर। यस सर। कैसे रिन्यू होगा? सर आप दोबारा लिंक भेजेंगे, हम दोबारा उस पे क्लिक करेंगे एंड देन ये उसी लिंक को भेजो या किसी और दूसरे लिंक को? यस सर, उसी उसी लिंक लिंक को पे। भेजें।